इब्न सीना यानी अविसेन्ना, वो साइंटिस्ट, फिलोसोफर और फिजिशियन जिसके बिना मॉडर्न मेडिसिन का फाउंडेशन अधूरा होता। 10वीं सेंचुरी के बुखारा में पैदा हुआ, बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, कुरान छोटी उम्र में ही याद कर ली, फिर फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, सब पर अर्ली मास्टरी। टीनेज ईयर्स में ही पेशेंट्स ट्रीट करने लगा और जब बुखारा के अमीर की तबीयत खराब हुई, इब्न सीना ने उन्हें क्योर किया, जिसके बदले में उससे रॉयल लाइब्रेरी का एक्सेस मिला। यही लाइब्रेरी उसका टर्निंग पॉइंट बनी। अब बात करते हैं उसकी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की, अल कानून फिल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन। एक ऐसी किताब जिसने मेडिसिन को ऑर्गेनाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया और साइंटिफिक मेथड के अंदर लाया। यूरोप के मेडिकल यूनिवर्सिटीज में यह टेक्स्ट बुक 600 साल तक पढ़ाई गई। इस किताब ने डिजीजेस को क्लासिफाई किया, सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट्स को एक सिस्टम के अंदर रखा। यह अप्रोच इस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी थी। इब्न सीना ने कंटेजियस डिजीजेस के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, नर्व्स और ब्रेन के स्ट्रक्चर को साइंटिफिक तरह से डिस्क्राइब किया, पल्स डायग्नोसिस को रिफाइन किया और क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे आइडियाज के अर्ली फॉर्म्स को यूज किया। फिलॉसफी में भी उसका असर डीप था। एरिस्टोटल और इस्लामिक थियोलॉजी को एक रैशनल सिस्टम में कनेक्ट किया। साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस और मेटाफिजिक्स, सब पर उसका इन्फ्लुएंस यूरोप तक पहुंचा। साइंटिफिक मेथड की बात करें तो इब्न सीना ने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और टेस्टिंग को एक फ्रेमवर्क बनाया। वो कहता था, नॉलेज तभी वैलिड होता है जब उससे रिपीट किया जा सके। ये बात मॉडर्न साइंस का कोर प्रिंसिपल बन गई। फिर आई ट्रांसलेशन मूवमेंट। अंदलूसिया और इटली के स्कॉलर्स ने इब्न सीना के काम को लैटिन में ट्रांसलेट किया और यूरोप के मेडिकल स्कूल्स में एक टाइटल मशहूर हुआ, प्रिंस ऑफ फिजिशियंस। इब्न सीना की राइटिंग्स ने ह्यूम, एक्वाइनस, डेकार्त और काउंटलेस वेस्टर्न थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। वो ब्रिज था ईस्ट और वेस्ट के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड्स के बीच। आज भी मॉडर्न मेडिकल टर्म्स, क्लिनिकल मेथड्स और साइंटिफिक लॉजिक इब्न सीना के फुटप्रिंट्स कैरी करते हैं। इब्न सीना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं, वो एक कंप्लीट साइंटिफिक माइंड था जिसका असर 1000 साल बाद भी दुनिया महसूस कर रही है।